संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। तीसरे सूत्र भी संज्ञा सूत्र कहलाता है। इसमें क्लेश की परिभाषा दी जाए तो क्लेश को बताया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अभिनिवेशा कहा है, जैसे वहाँ ईश्वर परिधाना नहीं कहा था बहुवचन के लिए, यहाँ बहुवचन है क्योंकि 5 पद आए। तो 5 ये जो पद हैं ये क्लेश के नामक है, अर्थात 5 प्रकार के क्लेश बताए जा रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब अगले कुछ सूत्रों में इन 5 क्लेशों के प्रकार, इनका अर्थ क्या है ये बताया जाए। और चौथे सूत्र में एक विशेष बात बताई जा रही है कि कहने को तो ये 5 है और इसमें अविद्या प्रमुख है कि अविद्या ही पहले जन्म लेती है और उस अविद्या के कारण शेष 4 उत्पन्न होते हैं। तो अविद्या की प्रमुखता को बताया जा रहा है चौथे सूत्र में। और एक दूसरी बात भी बताई जाएगी कि ये क्लेश की अवस्थिति क्या है, कभी कैसे काम करते हैं, कभी कैसे सो जाते हैं क्या। आइए चौथा सूत्र देखते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम्। अविद्या क्षेत्र से हिंदी का शब्द खेत बना है। अविद्या जैसे कि एक खेत है जिसमें शेष 4 उत्तरेषाम् यानी उसके बाद वाले 4 जन्म लेते हैं। तो बाकी जो 4 हैं उनका जन्म कहाँ होता है? अविद्या नामक खेत। जैसे खेत में किसान की फसल जन्म लेती है तो अविद्या भी हमारे अंदर कहीं से आ जाती है, फिर वह एक खेत जैसी बन जाती है और उससे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये बाकी 4 प्रकार के क्लेश जन्म लेते हैं। ये बात इन्होंने पहले इसके अंश में बता दी, अविद्या की प्रमुखता। अब कह रहे हैं कि 5 क्लेश जो हैं उनकी 4 विशेष अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। ये 4 हैं तो बहुवचन में आ गया उदाहरणाम, यानी ये 5 क्लेश इन 4 में से किसी अवस्थाओं में होते हैं। 4 अवस्थाएं क्या है? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तो इसको एक एक करके देखेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक क्लेश है जैसे राग है। राग वाला क्लेश है कि कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति जिससे हमें कभी सुख मिला हो, कभी हमने सुख का अनुभव किया हो और फिर उस अनुभव के संस्कार बैठ गए हैं, उसको वासना वाले संस्कार कहते हैं, जो हमारे अहंकार वाली इकाई में बैठ गए। और कई ऐसी चीज़ें ने हमें सुख दिए हैं, तो कई तरह के वैसे अभीष्ट पदार्थों की इच्छा के संस्कार बैठे हुए हैं, उनके सुख के अनुभव के, वो सब राग के अंतर्गत आए। तो वैसा एक संस्कार जैसे मान लीजिए जिसको हम सामान्य संसार में काम बोलते हैं, कामुकता वाला, अंग्रेजी में लस्ट बोलते हैं, जो एक एडल्ट वयस्क पुरुष में एक स्त्री को देखकर उत्पन्न होता है कभी कभी। आप उसका आशय समझ गए। तो मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ जानकर कि अब एक जैसे संसार में बालक का जन्म हुआ है, बालक 5-6 वर्ष का है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि इस बालक में लस्ट वाले काम के संस्कार नहीं है, इसलिए यह संसार में आया है। क्लेश हम सब में है, छोटी मात्रा में है या अधिक मात्रा में है, किंतु है अवश्य। किंतु इस बालक को, 5 वर्ष के बालक को यह नहीं मालूम है कि लस्ट क्या होता है। वह एक सुंदर स्त्री को भी देखेगा तो उसके अंदर काम का उत्तेजित होना संभव नहीं है। तो इस समय उसके अंदर वो विशेष राग वाला संस्कार है, लेकिन वह प्रसुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। ईश्वर की ऐसी कुछ व्यवस्था है कि अब वह उसके अंदर वह संस्कार, जब वह थोड़ा किशोर हो जाएगा और वयस्क होने लगेगा, तब वह संस्कार अपना रंग दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा। उसको हम कहते हैं उदार। तो ये चौथा पद आएगा और तब तक वह संस्कार प्रसुप्त अवस्था। तो प्रसुप्त अवस्था में एक संस्कार
का ये उदाहरण है कि 5 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना के संस्कार प्रसुप्त अवस्था में है। अब समझिए ये बालक बड़ा हो गया है, किशोर है, वयस्क है, 22-25 साल का युवक हो गया है। अब इसके अंदर इसको भी पता है कि मेरे अंदर काम वासना के संस्कार है। अब 25 साल के 10-20 युवक हैं और किसी में वह अल्प मात्रा में है, किसी में वह अधिक मात्रा में। तो जब वह अत्यंत अल्प मात्रा में है कि सोया हुआ नहीं है, लेकिन एक सुंदर स्त्री को, रूपवती लावण्यवती स्त्री को देखकर भी एक युवक में वह नहीं आया। जैसे कि वह अपनी बहन को देखे, उसकी बहन बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर तब वह काम का लस्ट वाला संस्कार उदित नहीं होता है। तो हम कहेंगे वो प्रसुप्त तो नहीं है, लेकिन तनु है, बहुत अल्प मात्रा में है, तनु है। अब ये तो मैंने ऐसे उदाहरण दिया, उसको अपनी बहन को देखकर ऐसा है। पर समझिए एक युवक ऐसा है जो हर स्त्री को देखकर काम वासना के संस्कार उसके विशेष जागृत नहीं होते हैं। कोई बहुत वैराग्य भाव वाले होते हैं, उच्च महात्मा टाइप के लोग, तो वैसा है तो हम कहेंगे उसके अंदर वह संस्कार तनु है ना। तो ये जो पहला अध्याय था योग दर्शन का, वह उन उत्तम श्रेणी के मनुष्यों के लिए था जिनमें सभी क्लेश वाले, केवल ये राग वाले ही नहीं, सभी तरह के क्लेश जिनमें बहुत तनु अल्प मात्रा के होते हैं, है ना। तो योग दर्शन का जो समाधिपाद का अध्याय है, जिसमें योग का उपदेश है, वह उन महान आत्माओं के लिए है जिसे हम उत्तम श्रेणी के मनुष्य कहते हैं। उनमें क्लेश है सभी 5 प्रकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लेकिन सभी तनु मात्रा में है। तो जो थोड़ा व्याकरण जानते हैं अष्टाध्यायी सूत्रों की, वो होती है कि एक पद की अनुवृत्ति चलती है। तो उस भाषा में मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, जो समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। योग दर्शन के पहले अध्याय में जो 5वां सूत्र था, वित्तय, पंचतय, क्लिष्टा, अक्लिष्टा, मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ जो अंतिम पद है अक्लिष्टा, उसकी अनुवृत्ति पूरे अध्याय पर चल रही है। यह एक कहने का तरीका है कि ऐसे तो उत्तम श्रेणी के मनुष्यों में क्लेश है, और जो योग दर्शन का महर्षि पतंजलि का उपदेश है, इस उत्तम श्रेणियों के व्यक्ति के अधिकांश चित्तवृत्तियाँ अक्लिष्ट होती हैं, और उस भाषा में महर्षि पतंजलि ने उनके लिए उपदेश दिया है कि अक्लिष्टा पद की छाया जैसे समस्त उपदेश पूरे प्रथम अध्याय पर पढ़े ही हो, है ना। तो आप में से कुछ लोग अवश्य इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं पुनः इस चौथे सूत्र पर आ रहा हूँ। प्रसुप्त और तनु की बात हम कर चुके हैं, अब है विच्छिन्न और उदार। अब है कि इस समय यह संस्कार, क्लेश के संस्कार तनु नहीं है, अपना रंग दिखा रहे हैं, लेकिन ये संस्कार भी अलग अलग है। अब जैसे किसी व्यक्ति में क्रोध का संस्कार जागृत हो गया, एक व्यक्ति क है जो दूसरे व्यक्ति च के ऊपर क्रोधित हो रहा है और कुछ बोल रहा है। अभी क्रोध के जो संस्कार हैं जो द्वेष के अंतर्गत आएंगे, जैसे काम का संस्कार राग के अंतर्गत आता है, वैसे क्रोध के संस्कार द्वेष के अंतर्गत आएंगे कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। राग है जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उन्हें पाने की इच्छा, द्वेष है जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, जो दुखदायी लगती है, उनसे दूर होने की इच्छा। तो ऐसे ही व्यक्ति के प्रति उसको क्रोध हो रहा है। तो क नामक व्यक्ति च नामक व्यक्ति के प्रति क्रुद्ध है इस समय, और इस समय क नामक व्यक्ति की आंखें एक सुंदर रूपवती स्त्री पर पड़ जाए, मन वो पुरुष है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काम के संस्कार नहीं है, किंतु अभी कहेंगे कि काम के संस्कार दब जाते हैं क्योंकि क्रोध के संस्कार अभी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अविच्छिन्न, यानी ऐसा नहीं है कि काम के संस्कार नहीं है, वह दबे हुए हैं, और जो संस्कार अपना रंग दिखा रहे हैं, जैसे व्यक्ति अभी क्रोधित अवस्था में है, तो क्रोध यानी द्वेष वाले संस्कार
अभी उदार। तो उदार संस्कार वो हैं जो अभी ऑपरेशनल मोड में हैं, और जो तीसरी अवस्था थी अविच्छिन्न वाली, तनु विच्छिन्न वाली, बिखर गए हैं वो, क्योंकि और दूसरे संस्कार आ गए हैं, तो काम के संस्कार दबे हुए। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो हैं, वो भी बलवान हो सकते हैं थोड़ी देर के बाद, किंतु अभी किसी और संस्कार, किसी और क्लेश के कारण द्वेष वाला क्लेश दब गया है, द्वेष वाला क्लेश बलवान हो गया है क्रोध के कारण, और जो काम वाला राग का क्लेश है वह दब गया। और जब वो क्रोधित नहीं है वही क व्यक्ति, अब जो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया है, लुप्त हो गया है, अब क व्यक्ति के सामने एक रूपवती स्त्री आती है, तो काम के संस्कार जो राग के अंतर्गत हैं वो उदार अवस्था में पाए जाएंगे, वो अपना कुछ उसके अंदर उत्तेजना लाएंगे। तो ये 4 अवस्थाओं की बात की हमने, सुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार।